जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। प्रकरण चल रहा है कि संपूर्ण द्रव्य कर्मों की संतति विद्यमान है, फिर भी ज्ञानी निराश्रव क्यों है, ये प्रश्न है। और जिसको अपन ने विस्तार से बनारसी दास जी के छंद के आधार पर कल विस्तार से चर्चा की थी कि जिस तरह मतिमंद माने मिथ्या दृष्टि जीव की परिणति देखी जाती है, भोगों का संयोग और बात, चित्त की वृत्ति, वचनों का प्रयोग, वचन का तीनों की बातें कही, वैसा ही हम ज्ञानियों का भी होते देखते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि ज्ञानी के बंध नहीं होता और अज्ञानी के बंध होता है, ये प्रश्न है। देखो, इसके लिए एक और मर्म की बात मैं पहले आपको समझाना चाहता हूं तो आपकी समझ में आ जाएगी। हमारे जीवन में जितना पाप है उससे अनंत गुणा पाप हमारे मन में है, आत्मा में है, समझ लीजिए। ये पाप शब्द का अर्थ भी मैं आपको एक दफा फिर बताना चाहता हूँ। हम सब पाप शब्द का अर्थ, अग शब्द का अर्थ सब पाप करते हैं, लेकिन अग शब्द का अर्थ पाप नहीं है, कम से कम अध्यात्म में तो नहीं है। अध्यात्म में अघ माने होता है पुण्य पाप, और उसका बहुत जबरदस्त कारण है, ऐसा नहीं है। विकृति तो जो उसे पाप कहने में हुई है, पुण्य पाप कहने में नहीं हुई। आप जानते हैं, का माने होता है पृथ्वी, खा माने होता है आकाश, गा माने होता है वाणी, और घा माने होता है आत्मा। ये सुना कभी? ये एकाक्षरी शब्द हैं, अमरकोश में, नाममाला वगैरह में मिलेंगे आपको। फिर एक दफा कहता हूं, का माने पृथ्वी, देखो ना, कोमुदी, ये कोमुदी क्या है? का माने पृथ्वी को, मुदी माने आनंदित करने वाली, वो कोमदी है। कोमदी माने किसको जानते हैं आप? चांदनी है ना चंद्रमा की, उसको कोमदी बोलते हैं। क्यों? कि वो सारी पृथ्वी को एकदम बढ़िया चांदनी हो जाती है मुँह, इसलिए सफ़ेद सफ़ेद कर देती है बढ़िया। तो को का माने हो गया ना पृथ्वी, और खा माने आकाश, खेचर, खेचर माने विद्याधर, खेचर माने पक्षी, खा माने आकाश, और उसमें चलने वाले खेचर हैं। गोचर, गो माने वाणी, और उसके द्वारा कही जा सकती है वस्तु, उसे बोलते हैं गोचर। अगोचर बोलते हैं ना, वाणी से नहीं कही जाती, वो अगोचर। और घा माने होता है आत्मा, और आत्मा की आराधना जहां नहीं है वो सब अघ है ना। आ माने घा जहां नहीं है वो है अघ। ये सब बिल्कुल शास्त्र भाषा विज्ञान उसके साथ व्याकरण के हिसाब से मेरी ये कल्पना नहीं है, मैं आपको ये कल्पना नहीं बता रहा, कल्पना है, ऐसा नहीं है, ये है एक्चुअल। इसलिए समय सार में जहाँ जहाँ भी प्रयोग किया है अघ शब्द का, वो सब पुण्य पाप के अर्थ में किया है। ये बाद में भले ही ऐसा कुछ हुआ हो कि हम जैसे पाप में ही करने लगे, फिर कभी भी करने लगे, हम लोग भी पाप ही के अर्थ में करने लग गए ना प्रयोग, तो अकेले पाप में करने लग गया। वो पुण्य पाप कहो तो सबको घबराहट छूटती है, आगे तो पाप हो जाए, समझे ना। और फिर कहते सब संसार में रूल लिखा है अभी से, तो पाप संसार में पुण्य से नहीं रुलते हैं। तो हमारी श्रद्धा में नहीं है ना कि पुण्य से भी रुल सकते हैं। ये संसार का कारण अघ है। अघ माने पाप में आत्मा की आराधना नहीं करना है। घा माने आत्मा और आ माने उससे दूर रहना से अज्ञान बोलते हैं ना। ज्ञान, ज्ञान में आ लगाया तो
अज्ञ होता है ना, अज्ञ। ज्ञा माने आत्मा और अज्ञ माने जो आत्मा को नहीं जाने, वो अज्ञ है। ऐसे ही अज्ञ, समझे ना, जो आत्मा की आराधना से रहित है वे सब अज्ञ हैं। तो पुण्य में भी आत्मा की आराधना नहीं है, इसलिए वो पुण्य नहीं है। अभी यहाँ ये बात चल रही है जो मैं आपसे कहा था कि जितना हमारा पाप जीवन में है उससे अनंत गुणा पाप हमारे मन में है, आत्मा में है, पर्याय में। अब क्या होता है कि हम पाप छोड़ते हैं लेकिन उसका फल सामने नहीं दिखता है। वो जीवन हमें अज्ञानी जैसा दिखता है। इसे कहा नहीं, जो मतिमंद बिचरे वो कहाँ गया कलश, पीछे ही है ना, इसमें ही है। जग में जो जग में बिचरे मतिमंद सुखछंद सदा बरते हैं बुद्धि चंचल चित्त असंजत बैन, ये सब चीजें देखने में आती हैं। तो फिर गया क्या कि बहुत गया, लेकिन वो ऐसा नहीं था जो दिखने में आता। इसको मैं एक उदाहरण देता हूं तो आपकी समझ में आएगा जल्दी। पहले हिंसा का देता हूं। ऐसा कौन प्राणी है इस जगत में कि जिसे मारने का भाव जान से किसी ना किसी को ना आया हो। अजात शत्रु तो आपने नाम सुने होंगे बहुत, लेकिन आज तक कोई अजात शत्रु पैदा हुआ नहीं है। अब हमें तो कोई मारने का कोई नहीं सोचा, मारने की नहीं सोची हो तो मर जाओ तो अच्छा रहे, ऐसा सोचा होगा। अरे भाई, नहीं सोचा होगा तो जंगल के शेर ने और जंगली जानवर ने जिसे मांस खाने की आदत है उसने सोचा होगा। माने ऐसा कोई नहीं है कि जिसे मारने का भाव किसी ना किसी को ना हुआ हो, और यदि उससे मरते होते उसके वजह से ख्याल में आई ना, तो हम एक ही जिंदा नहीं रहते। वो क्रियान्वय नहीं हो सका उसके मन का पाप, है ना। ऐसे ही ऐसा कौन माँ बहन है कुरूप से कुरूप, सुंदर से सुंदर माँ बहनों की चर्चा तो बहुत लोग करते हैं, मैं तो कहता हूँ कुरूप से कुरूप माँ बहन ऐसी कौन है इस दुनिया में कि जिसे देखकर किसी ना किसी नालायक को खोटा भाव नहीं आया हो। कोई ना कोई को आया ही होगा। और यदि वो मन का पाप जीवन में आ जाता तो एक माँ बहन की इज्जत नहीं बचती। अब मैंने वो आर्जव धर्म के दिन ये बात मैं समझाता हूँ क्या कि मन में होए सो मन में रखिए, वाणी में मत लाइए, जीवन में मत करिए। वो मन का जो अनंत गुणा पाप है और जीवन में है अनंतमा भाग पाप। तो वो जो गया है वो मन वाला गया है, जो अनंत गुणा वाला, वो नहीं गया जिससे जीवन में जो है। मान लो जीवन में पाप, अपनी विवाहता अनुकूल पत्नी के साथ जो भी अपने आनंद से रहने की वृत्ति है, ये भी पाप तो है ही ना। सीमित परिग्रह जोड़ना ये भी पाप तो है ही ना। टैक्स मैक्स चुका के बिल्कुल जो शुद्ध सात्विक पैसा रखना वो भी पाप तो है ही, पुण्य तो नहीं हो गया ना, समझिए ना। लेकिन अब वो अपने पास वो बचा है, क्योंकि नहीं तो गवर्नमेंट जेल में डालेगी, समाज निंदा करेगी। इन डर के मारे वो पाप जो हमारा अनंत गुना मन में है वो तो जीवन में आ ही नहीं पाया। अब धुलाई होगी तो पहले उसकी धुलाई होगी कि इसकी होगी। तो वो इतना अंदर से छूट गया ज्ञानी के और अज्ञानी के, वो भी है, लेकिन दोनों के जो बाहर प्रकट में है वो एक सा जीवन दिखाई दे रहा है। अंत ख्याल में आ गई ना बातें, क्या कहना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ इतनी कठिन नहीं है कि नहीं पहुंची होगी बात लोगों तक। हमारे पास जो छूटा है वो छूटा है जो हमारे जीवन में नहीं आ पाया था। अब क्यों नहीं आ पाया था? इसलिए नहीं आ पाया था कि हम शक्तिहीन हैं, हम कमजोर हैं। बलवानों का आ जाता है, रावण का आ गया, चक्रवर्तियों का आ गया, घबराना नहीं। क्योंकि चक्रवर्ती संबंधित होते हैं ना, आ गया।
क्योंकि वे इतने शक्तिशाली थे, उन्हें किसी का डर ही नहीं था। अब हमको तो समाज का डर, राजा का डर, पड़ोसी का डर, जिस बहन को छेड़ेंगे तो वही दो चप्पल लगा देगी, तो उसका पति, उसके भाई, और कितने कितने भय हैं कि जिसकी वजह से हम अपनी अपनी मर्यादा में रहते हैं। ये सब, ये हम जितने धर्मात्मा हैं वो अपनी कमजोरी के कारण हैं, शक्ति के कारण नहीं। हमारा जो कायिक जीवन पवित्र है वो सब इन कारणों से है। यदि हम चक्रवर्ती होते, हम रावण जैसी शक्ति वाले होते, तो न मालूम कितनी माँ बहनों की इज्जत चली जाती। सीता की नहीं गई, बची रही। तो अब ओके, कौन सा गजब हो गया? वो पाप गया, वो तो वो था कि जिसका प्रतिफल जीवन में था ही नहीं। ये जो जगत मान्य पाप हैं, जगत मान्य माने जगत जिनको इतना होए तो चलता है, बुरा काम तो वो भी मानता है, लेकिन गृहस्थ जीवन में इतना चलता है, ये मानता है गवर्नमेंट कोई दंड नहीं देती है, समाज कोई दंड नहीं देती है, ख्याल में आई ना, सोसाइटी कोई दंड नहीं देती है, हैं, स्वास्थ्य पे भी इतना खराब असर नहीं पड़ता है। तो इन वजह से ख्याल में आया ना, हमारा जीवन वो ज्ञानी अज्ञानी का एक सा दिखता है, और अज्ञानी का भी वो प्रकट नहीं हो पाता है। कौन सा? जो उसको अनंत गुणा अंदर है, और ज्ञानी के जो वो है अब वो रहा ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? एक आदमी के करोड़ों का कर्जा है, अब वो 5 लाख रुपया महीना कमाए, क्यों? वो सारा किस्तों में चला जाए, और उसके जीवन में 5-25 हज़ार रुपया भी नहीं रहे रोजीना खर्चा करने को, तो कहाँ से तो पेट्रोल से गाड़ियाँ दौड़ेंगी, कहाँ ये करेगा, सामान्य देखेगा या नहीं कि कैसा आदमी 5 लाख रुपये महीना कमाता है। और ये हालत देखो, क्यों? एक आदमी 1 लाख रुपये महीना भी नहीं कमाता है, बाप दादाओं को पड़ा है बहुत जैसा अपार, क्यों? और अब तो क्या है, जिसके पास 2-4 बीघा जमीन पड़ी थी, अब वही अरबपति हो गया, 10 पीढ़ी वैसी खाए तो कोई पूछने वाला नहीं है उसको, क्यों? है कि नहीं? बोलिए। तो वो उसका दिखता है, और उसे नौकरी करने की क्या जरूरत है? क्यों करता है? क्यों मरता है जाकर के? वो भी करता है। जिसके पास अरबों रुपए का संपत्ति पड़ी है, वो भी जाके 25,000 रुपये महीने की नौकरी करता है, 8 घंटा ड्यूटी देता है। अब क्या करें, जो भी ये परिग्रह संज्ञा है, उसकी बात जब कभी कहें करेंगे तो करेंगे, अभी नहीं करता। लेकिन मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कल बोला ना कि अज्ञानी जैसा जीवन, जैसा अंदर में तो बहुत फर्क हो गया है, लेकिन जो दुनिया को दिखता है वो वैसा ही का वैसा है। दृष्टि हुआ था तो कम से कम एक ही शादी करके रह जाते, 96,000 तो नहीं करते, क्यों साहब? और एक सैकड़ों में था ऋषियों ने 96,000 नहीं करी, एक ही नहीं करी कि एक भी मुश्किल से करी, क्यों? तो फिर उन्हें तो संबंध दृष्टि मान ही लेना चाहिए थी ना, क्यों नहीं करी? वीरेंद्र जी क्या बताएं, हुई नहीं। ये हुई नहीं कहना इतना खतरनाक शब्द है कि लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। मैं एक प्रश्न पूछता हूं आप सबसे, अपने मन में जवाब देना। भगवान महावीर की शादी हुई नहीं थी कि भगवान महावीर ने शादी की नहीं थी? मैंने अपनी किताब में लिखा है कि भगवान महावीर की शादी नहीं हुई थी। बहुत लोगों ने मेरे से प्रश्न किया, क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं आप? ये क्या हो गया कि आप ऐसा लिखते हैं महावीर के बारे में? तुम श्वेतांबर हो क्या? उनके यहाँ हुई थी, अपने यहाँ तो नहीं हुई। कि नहीं हुई थी बात नहीं है, उनने की नहीं थी। कि क्या फर्क है बताओ तो दोनों में? नहीं हुई थी में ऐसा लगता है कि जैसे कोई लड़के उनकी साथ, जैसे आप बदनामी किसी ब्रह्मचारी से कह के देख लो कि इनकी शादी हुई नहीं है। फिर देखो मजा, बात तो एक ही है ना। तो मैं ये कहता हूं भगवान महावीर की नहीं हुई थी, ये पक्की बात है, और किसी की बात मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि उनसे कोई खतरा नहीं है। क्यों नहीं हुई थी? इसलिए नहीं हुई थी कि इतनी पुण्यशाली लड़की कोई सारे पूरे जम्मू द्वीप में उस वक्त नहीं थी जिसे महावीर जैसा पति मिले, इसलिए नहीं हुई थी। बोलो क्या कहना है?
उसके योग्य योग्य पत्नी को होना चाहिए ना। उन्हें लड़की नहीं मिली, नहीं लड़की नहीं मिली का क्या मतलब होता है? मैंने योग्य नहीं मिली यही होता है ना, तो और क्या अर्थ है? वैसे तो ताज नहीं मिलती हैं, लेकिन योग्य नहीं मिली। तो मेरे कहने का नहीं हुई को हम बहुत अपमानजनक बात समझते हैं। और मैं ये कहता हूं कि आप अभी तक ऐसा कह के कि हमने की नहीं है, यानी शादी होने से आदमी महिमावंत हो जाता है और शादी के बिना महिमावंत नहीं होता है, ये बात तुम्हारे दिमाग में अभी भी बसी है। वो दिमाग में से नहीं निकली, क्योंकि नहीं हुई कहने में आपको अपमान लगता है और नहीं की में सम्मान लगता है। वो वैसी बात नहीं है कि दो ब्रह्मचारी थे बुद्ध, और एक नदी पार कर रहे थे और एक लड़की 20-22 वर्ष की जवान वो भी नदी पार कर रही थी, और बीच नदी में तेज धार में पहुंचे तो वो लड़की बहने लग गई और उसके पैर उखड़ गए। तो बहुत घबराई, वो चिल्लाई तो उनमें से एक ब्रह्मचारी ने उसको उठाकर अपने कंधे पे बैठा लिया, कंधे पे बैठा करके, और दोनों ब्रह्मचारी पार हो गए। अब उसने कंधे पे बैठाया और दूसरा ब्रह्मचारी ने गालियां देना शुरू करी, अरे तूने ऐसा कर लिया, तो महिला को छू लिया, कंधे पे बैठा लिया, ऐसा कर लिया, मैं जाके गुरुजी से शिकायत करूंगा। ऐसा कहते कहते रास्ते भर, और वहां से जब वो निकल के उसने किनारे पहुंच गया, उसे उतार दिया और फिर वो अपने दोनों चले गए। वो कन्या अपनी जहाँ जानी थी चली गई। फिर जाके गुरुजी से कहा, गुरुजी ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, बहुत गुस्से में। तो शांत तो भी हो गया, क्या हुआ? बोले बेटा क्या हुआ? तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा था, हम भी पार कर रहे थे और वो लड़की पार कर रही थी, एकदम तेज धार में आए तो उसके पैर उखड़ गए, तो मैंने चिल्लाने लग गई, तो मैंने उसे कंधे पे बैठा करके पार कर दिया, वो पार करके आ गए हम। तो गुरुजी बोले उस दूसरे से कि इनके कंधे पे तो जब बैठी थी तब बैठी थी, तेरे कंधे पे अभी भी बैठी है। अरे एक परिस्थिति थी, घटना घटी थी, हो गई, खत्म हो गई, आगे का उसे मर्दाने देते क्या? आपत्काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल में मर्यादा नहीं होती है, नीति का वाक्य है, शास्त्रों में लिखा है कि नहीं? अरे जब बाढ़ आती है तो सांप और न्योला एक डाल पे बैठते हैं, समझ गए ना? हमें जब जान बचाने की पड़ती है तो वृक्ष पे चढ़ जाते हैं। अब नीचे भयंकर जल आ रहा है तो कोई नहीं देखता कि ये न्योला है, में सांप है खाने, कोई भूल जाते सब। तो इसलिए भाई ये जो अंतर है, जो प्रश्न हमारे चित्त में खड़ा होता है, वो इसलिए खड़ा होता है क्योंकि वो पाप की हमें कल्पना नहीं है। कौन से? जो हमारे मनों में है और हमारे जीवन में आज तक नहीं आया। ख्याल में है ना? तो यदि हम ये बात समझ लें तो हमारा प्रश्न का उत्तर बहुत सरल हो जाता है। अब अपन गाथा के हिसाब से वो बात करते हैं। देखो ये भाई एक बुक पढ़ रहा था ना, राजकुमार, अंधे जगत के प्राणियों, है? ऐसा नहीं है कि दादा ने लिखा, दादा मैंने नहीं लिखा है, वो आचार्य ने लिखा है। उसमें है, वो मूल कलश में है, और टीका में तो बहुत ही ज़्यादा है, पंच अधि ऐसा ऐसा लिखा है वाक्य। मुझे पढ़ के देखो, बताओ, ये बना के बताने मुझे क्यों बदनाम करता? कहाँ गया वो? हैं? पढ़ के बताया था। हाँ, उसमें बराबर छंद में लिखा है, मूल में वो पूरे के पूरे शब्द है। बस बात यह है कि मैंने बिल्कुल उसी को उसी भाषा में और उसे हिंदी में पद्यानुवाद कर दिया है, और कुछ नहीं किया है बिल्कुल भी। उसमें नमक मिर्च भी मेरा नहीं है। संस्कृत में और ज्यादा कठोर होगा। बस कैसा जही जही है, हे दुरात्मन, ऐसा लिखा है, हे दुरात्मन। दुरात्मन है दूर है आत्मा जिनके, नहीं खोटा है आत्मा जिनका, हे दुष्ट, ऐसा ऐसा बहुत लिखा है उसमें टीका में, और उसमें लिखा फिर कलश में, फिर उसमें आया है ना? हाँ, तो अपनी ये बात चल रही है, ये गाथाएं भी कुछ ऐसी हैं। जरा इस देखो, एक बात इसमें लिखी है, उदाहरण दिया है ना बाल वनिता का, है ना?
एक दफे मैं छंद पढ़ देता हूँ, हिंदी का तुम्हें ख्याल में आ जाए सबको। सदृष्टियों के पूर्वबद्ध जो कर्म प्रत्यय सत्व में, उपयोग के अनुसार बेही कर्म का बंधन करें। अनुभोग्य हो उपभोग्य हो वे सभी प्रत्यय जिस तरह, ज्ञान आवरणादि बस विधि कर्म बांधे उस तरह। बाल बनता की तरह वे सत्व में अनुभोग्य हैं, बस इसलिए सदृष्टियों को अब इसमें बाल वनिता का उदाहरण दिया है, बाल का वधू है ना। यानी कुंद कुंद की गाथा है जी। यानी कुंद कुंद के जमाने में भी बाल विवाह होते थे। इतिहास वाले यदि ये निकालेंगे कि उस वक्त की सामाजिक परिस्थिति क्या थी, तो ऐसे ही निकाले जाते हैं। जैसे टोडरमल जी ने मोक्ष महाप्रकाशक में जो लिखा, तो उस वक्त धार्मिक परिस्थिति कैसी थी, सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, तो वो उसमें से निकालते हैं हम। मिलेच्छ उपद्रव करें तो ऐसा करें, तो ऐसे वो उपद्रव मिलेच्छ लोग करते थे। उस वक्त संकट पड़ता था जैनियों पर, हैं। और कोई हमसे लड़े तो लड़े, हम तो बासुन लड़े ना ही, लेकिन हम अपने तत्व की बात तो छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब कोई लोग उनसे आकर लड़ते थे और उनसे तत्व की बात छोड़ने के लिए कहते थे, और तब तो उन्होंने वो बात उदाहरण के रूप में लिखी कि नहीं लिखी। मेरे कहने का मतलब तात्कालिक कैसी सामाजिक परिस्थिति थी, कैसी राजनीतिक परिस्थिति थी, इसका वो निर्णय उससे किया जाता है। ऐसे ही निकालते हैं, नियम है। हमने जब जो रिसर्च की थी टोडरमल जी के बारे में, तो उसमें पहले अध्याय में है तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति, तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति, तत्कालीन धार्मिक परिस्थिति, ये सब हेडिंग दिए हैं। और वो उसी में से टोडरमल जी के आधार पर निकाले हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ उस वक्त थी। तो उस वक्त भी बाल विवाह होती थी। अब इसमें लोग कहते देखो कौन कहे बाल विवाह अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, वो आज की बात थोड़ी है, 2000 वर्ष पुरानी है। वो कुंद कुंद ने समय सार में लिखा क्या बेचारे कालिदास को ये कहना पड़ा कि हर चीज पुरानी अच्छी नहीं होती और हर चीज नई बुरी नहीं होती। लिखा ना कालिदास ने। मालविकाग्निमित्र उनका एक नाटक है, क्या नाम है उसका? मालविकाग्निमित्र। मालविका नायिका और अग्निमित्र नायक। राजा का नाम अग्निमित्र और राजकुमारी का नाम मालविका। तो मालविकाग्निमित्र एक करके उन्होंने लिखा। तो उसमें लिखा पुराण मित्ते बिन साधु सर्वम, सब चीज़ें पुरानी अच्छी नहीं होती हैं और सब चीज़ें नई खराब नहीं होती हैं। बुद्धिमान लोग तो नए पुराने के आधार पर निर्णय नहीं करते हैं, बल्कि वस्तु की परीक्षा करके उसे गुण दोषों के आधार पर निर्णय करते हैं कि कौन अच्छी है और कौन बुरी है। जब ये लिखा कालिदास ने, तो बाद के समीक्षकों ने बहुत लिखा इस पर कि कालिदास जब नए नए कवि थे तो बहुत से लोग ये क्या नया, ये नया, ये नया नया, ये छोटा सा पंडित, तो उनकी बात को सुनते ही नहीं थे। वो ये तो पुराने कवि कितने महान, कितने अच्छे, ऐसे ऐसे, माने वो तो उनको ये कहना पड़ा भैया कि सब पुरानी चीज़ें अच्छी नहीं होती, सब नई खराब नहीं होती। समझदार लोग नए पुराने के आधार पर निर्णय नहीं करते हैं, ये वो तो उसकी वस्तु को देखकर गुण दोषों के आधार पर निर्णय करते हैं। देखिए पुरानी चीज़ यदि अच्छी होती तो मिथ्यात्व तो सबसे ज़्यादा पुराना है ना। मिथ्यात्व पुराना है। अब आज का ऐसे ही चलता है, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको कि साहब ये क्षेत्रपाल कोई आज के थोड़ी हैं, ये पद्मावती जी आज की थोड़ी विराजी हैं। वहाँ देखो जा करके 1000 वर्ष पुराने प्रमाण वहाँ थी, 1000 वर्ष। अब 1000 वर्ष पहले थी तो ठीक है ना। करते क्या नहीं करते हैं लोग कोई भी केस को। अरे हम तो ये है कि आचार्य महाराज को
ये अपनी बात समझानी है। क्या समझाना है कि बंध कौन का कारण क्या है। हमने कर्मों को खूब गालियां दी कि ये कर्म बंध के कारण है, कर्म बंध के कारण है, कर्मों से बना है। देखा ना, उन्होंने कहा कर्म कारमाण बेगना सो जग में ना बंधे जीव। उन्हें तो उन्होंने कहा पहले भैया इसे निबट लो तुम, फिर किसने काय से बंधा है वो बाद में बताएंगे, पहले बेचारे कर्मों की तो छुट्टी करो। तो उन्होंने उसको रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला कि भैया बंधते वक्त तो कर्म कोई आगामी बंध के कारण बनते नहीं। जो अभी जो कर्म बंध रहा है वो आगामी कर्म बांधेगा, इसका कारण नहीं है। बंधड़ तो गया, वो सत्ता में पड़ा हुआ कर्म भी बंधन का कारण नहीं है। ये इसमें लिखा है, सत्व में अनुभोग हो भोगते, इसमें इन्हीं गाथाओं का अर्थ करता हूं, समझे ना। सत्ता में पड़ा हुआ कर्म बंधन का कारण नहीं है। फिर उदय में आने वाला कर्म बंधन का कारण तो 66% तो नंबर गया, अब 33% रह गया। तो वो कहते हैं कि 33% भी एक गारंटी नहीं है कि जैसा कर्म का उदय होगा उसी के अनुसार आगामी बंध होगा। एक तो उन्होंने ये कह दी कि ये जो हमारे कर्म हैं जो आकर बंधते हैं वो आत्मा से नहीं बनते हैं। कम शरीरेण बद्धा, ये एक पंक्ति है इन्हीं गाथाओं में। क्या काय से बंधे हैं वो तो कर्म शरीर से बंधे। कर्म शरीर में कार्माण शरीर, ये नए कर्म आते हैं तो पुराने जो कार्माण शरीर है उससे बनते हैं, समझे ना। ये जो गाय बंधती है ना तो गाय नहीं बनती है, वो रस्सी की गांठ रस्सी में लगती है, गाय में नहीं लगती। क्या रस्सी की गांठ रस्सी में लगती है, गाय के गले में नहीं लगती। गला तो बिल्कुल सेपरेट अलग रहता है। क्या ऐसे में कर्म जो नए कर्म आते हैं, जो पुराना यहाँ कर्म शरीर है कार्माण शरीर, उससे बनते हैं। क्यों? सिद्ध भगवान के वो है नहीं, इसलिए बनते नहीं। यानी वो बंधने का तुमसे नहीं बंधे, पहले तुम आत्मा से बंधे, आत्मा से बंधे निकालो, एक कूड़ा निकालो अपने दिमाग में से। कर्म आत्मा से बंधे और कर्म आत्मा से बंधे ही नहीं। कर्म शरीरेण बद्धा। अब कर्म शरीर से बंधे तो वो कहते हैं कि जब भी उदय में आएंगे तो फिर तो बंध का कारण बनेंगे नए कर्मों का। तो कहते हैं उपयोग के प्रयोगानुसार बनेंगे। अब बस ये बात उन्हें समझानी है। अब इसके लिए उन्हें बहुत बढ़िया उदाहरण भाई ये मिला और दूसरा मिला नहीं। आचार्यों के पास लिमिटेड उदाहरण है। निमित्त उपादान समझाना हो तो कुमार और घड़ा, धर्म द्रव्य समझाना हो तो मछली और पानी नदी बहती हुई, अधर्म द्रव्य समझाना हो तो तोयम जय पथकानम, वो कहना छाया जय पथकानम। एक उदाहरण है उनके पास। उन्हें क्या करें, बस घटपट रथान दिव्याणी, द्रव्य में उन्हें तीन ही दिखते हैं, घटपट और रथ। इसलिए एक कुमार, एक बाड़ई और एक कोरी, बस तीन ही दिखते थे। आहार करने आते थे जंगल में से तो कहीं बाड़ई अपनी खटखट करते हुए गाड़ी बनाता दिखता था, कुमार अपना घड़ा बनाता दिखता था। क्यों? और कोरी कपड़ा बुनता दिखता था। यही दिखते थे उन्हें काम। इसलिए घटपट और रथ और धोबी कुमार और तीन वे मिल गए। अब ये बहुत कठिन काम था। तो जो जो बाल विवाहित होते थे उनमें से उन्होंने ये बात निकाली। अब क्या कहते थे वो क्या बताना चाहते हैं। अब बाल बनता की बात लगाओ। बचपन में हो गई शादी, अब ये पति पत्नी तो हो गए, तो वो कहते कानूनी दृष्टि से तो वो उन दोनों को एक दूसरे पति पत्नी का पूरे जो अधिकार होते हैं वे प्राप्त हो गए। अब समझे ना, ये सब मैंने लिखा है, इसमें पढ़ लेना। कानूनी दृष्टि से उन्हें वो सारे अधिकार प्राप्त हो गए। फिर भी वो 5 वर्ष की बालिका है, वो अनुभोग्य है, भोग्य नहीं है। उन्हें उसे कुमारी भी रख सकते थे, लेकिन वो कुमारी रखने से उनका उदाहरण नहीं सही बैठता था कि कुमारी को तो भोगने का अधिकार किसी को है ही नहीं। अब वो कहते हैं कि 5 वर्ष की उम्र में शादी कर दी तो वो कानूनी दृष्टि से तो भोग हो गई,
लेकिन वो बाल बनिता है, इसलिए वो उपभोग नहीं है। ऐसे ही हमें वो कर्म बंधे आत्मा से उपयोग के प्रयोगानुसार, तो वे कानूनन तो आत्मा को बांधने में और आत्मा को सुख दुख देने में अधिकारी हो गए, मतलब निमित्त बनने के अधिकारी हो गए। समझ गए? ये पॉइंट समझना बारीकी एकदम। माने कानूनी दृष्टि से वो कर्म अपने साथ हैं, वो ऐसी बाकी कारवान बंधना के समान नहीं है। वो तुम्हारे पास जो कर्म बंधे उन जैसे नहीं है, वो हमसे बंधे हैं, बंध रहे हैं, बंधे हैं और सत्ता में हैं। वो कानूनन दृष्टि से वो उसकी पत्नी है और 10 साल तक बराबर उसकी पत्नी रहेगी कानून दृष्टि से। सारे उत्तराधिकारों से मिलेंगे कानूनी, उनको सब आप समझेंगे ना मेरे कहने का मतलब, लेकिन वो अनुभोग्य रहेगी, भोग्य नहीं होगी। ऐसे ही वे कर्म बंधते वक्त मन फेरे पड़ते वक्त अनुभोग्य है, और फिर बाद में 10 साल तक जो रही है बालक का, तो वो भी अनुभोग्य है। तो सत्ता में और बंधते वक्त दोनों कर्म अनुभोग्य है, ये बताना उनको। अब ये अपन पढ़ लेंगे, इसमें नहीं अपने घर पढ़ लेना। मैंने खूब पढ़ लिया है, फिर बता रहा हूँ, पढ़ के लिखा है, फिर पढ़ लिया, फिर पढ़ लिया। इसलिए आप मध्य नीचे तो देखते ही नहीं है क्या। अब क्या समझ आए ना कि वो दो स्थिति बता दी ना उनने, कि भले ही वो उसकी पत्नी है और पत्नी के संबंधी जितने अधिकार हर एक को प्राप्त हैं उसे उतने उसे प्राप्त हैं। कब? जब शादी हुई तब, और जब तक वो बाल बनता है तब तक सत्ता में रहे कर्म तब तक। अब उदय में आए, अब ये समय ये मुद्दा, ये प्रयोग है, उसमें उपयोग के प्रयोगानुसार कर्म बनते हैं। तो अब वो कहते अब जब वो जवान हो गई, अब तो भोगने योग्य हो गई ना, तो आचार्य कहते नहीं अब क्या, अब क्यों गड़बड़ करते हो। तो वो कहते हैं कि वो महिला अब पुरुष को बांध सकती कि नहीं, बांधने के मतलब आप समझेंगे ना, बांधे। यहाँ ऐसा उदाहरण दिया, महिला जैसे कर्म हो और पुरुष आत्मा हो, और उस पुरुष को कर्म बनते हैं ना, ऐसे वो महिला जो बाल बनिता, तो उस जवान पुरुष को, पुरुष तो है जवान, सुनना शुरू से ही शादी हुई तब से ही पुरुष तो है जवान और पत्नी है बालक। तो वो कहते हैं कि वो बाल बनिता शादी हो जाने के बाद भी उस पुरुष को बांध नहीं सकती। पुरुष बंधन बनता नहीं है उससे, बंधते वक्त भी नहीं बांध सकती और वो सत्ता में रह भी नहीं। तो अब जवान हो गई, अब तो बांध सकती है कि नहीं। तो कैसे बांध सकती है कि पुरुष के हृदय में राग भाव हो, वो स्त्री के कारण पैदा नहीं होगा, पहले से ही विद्यमान हो तो वो बांधेगी, और नहीं हो तो नहीं बांधेगी। अब मान लो कि वो 6वें 7वें गुणस्थान में पहुंच गया उस वक्त पुरुष है, क्यों? मैंने उसकी वो पोजीशन हो गई, 7वें गुणस्थान में क्यों पहुंचाते हो? बस 8वीं प्रतिमा में पहुंच गया। अभी गृहस्थ रखो क्या समझ में आएगा? 8वीं प्रतिभा के योग उसकी विशुद्धि हो गई, तो वो जवान होकर के भी उस पुरुष को बांध नहीं सकती। तो ऐसे ही कहते हैं कि तुम्हारे उपयोग में खराबी नहीं हो तो वे पुराने कर्म का उदय तुम्हें बंधन में निमित्त नहीं बन सकते। इतनी सी बात उन्हें समझा, इसलिए बाल बनता को लाए। में ना वो बंधन का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि तुम्हारे अंदर खराबी नहीं हो। अब देखो इसको देखो और समझ में आएगा। अब सारे लोग चिल्लाते हैं, अखबार वाले और सब विद्वान और साधु संत भी सब, कि इतनी खराब कर दी है, चौराहे चौराहे पर औरतों के फोटो लगा दिए हैं और नंगे नंगे फोटो लगा दिए हैं, इससे इतने एक्सीडेंट होते हैं। क्यों? ड्राइवर उधर को देखते रहते हैं, गाड़ी भिड़ा देते हैं कहीं भी। सब कहते हैं नहीं कहते हैं? माने इतना जो पाप बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है कि ये पोस्टर लगे, इन्हें हटा दो, पाप खत्म। सब गालियां देते हैं उन्हें। अब मैं ये कहता हूं कि ये पोस्टर लगे हैं इसलिए पाप नहीं बढ़ रहा,
पाप पहले बढ़ा है इसलिए ये पोस्टर लगे, क्योंकि पापियों ने लगाए हैं। वो पोस्टर थोड़ी चमक के वहां जा गया कि अपने आप यहाँ पाप पहले पैदा हुआ, क्यों? और वो उसी ड्राइवर को डिस्टर्ब करते हैं जिसके अंदर राग की तीव्रता है, ख्याल में आई ना? और हर ड्राइवर को डिस्टर्ब तो नहीं करते हैं वो चित्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं कुछ नहीं कहता। मैं कहता हूं पाप यहां पहले पैदा हुआ है, वहां तो बाद में आया है। ये सिनेमा से सब बिगड़ गए। मैं कहता हूं पहले सब बिगड़ गए, फिर सिनेमा ऐसे बने। वो यही तो कहते हैं वो लोग कि साहब जनता जैसा पसंद करती है हम तो वैसा बनाते हैं। हम तो मार्केट में हर दुनिया हर व्यापारी का नियम है कि जो माल बिकाऊ माल हो वो माल बेचते हैं। कहते कि नहीं कहते? हम बिकाऊ माल बेचते हैं। तुम नहीं करते ऐसा? तुम अपने कारखाने में ऐसा माल बनाते हो जो बिके नहीं है? अरे पहले सारे मील बढ़िया बढ़िया धोतियां बनाते थे, परम सुख और न मालूम कितनी कितनी बनती थी। अब ये सब गायब हो गई। परम सुख ही गायब है बाजार से। कुछ दिनों में मोक्ष में से भी गायब हो जाए। क्यों? कोई पहनता ही नहीं है। मुझे एक भाई मिले थे, कहा मैंने नाम भूल गया हूँ, कहाँ थे, तो बोले थे पंडित जी अब परम सुख नहीं मिलती बाजार में, अब फलानी निकली है। अब नाम भी याद आ गया, बता दूं? वो आए थे ना रावगढ़ में पंचकल्याणक है ना, तो उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो आए थे मेरे पास हैं। तो वो मेरे से कह रहे थे पंडित जी परम सुख गई, अब वो अब नहीं मिलती है, अब फलानी मिलती है, और उसको नाम भूल गया मैं। तो मैंने कहा क्या कि वो मिलती है अब वो पहनना। मैंने कहा भाई कल वो भी गायब हो जाएगी, और जब सब गायब हो जाएंगे और जिंदा रहे तो इन बच्चों के उतारन के पेंट पहनने पड़ेंगे। हैं? क्या करें? खरीदने वाले ही नहीं होंगे। तो बाजार में मतलब वो बाजार में आई, वो क्यों आई? वो सिनेमा में वो गंदगी क्यों आई? क्योंकि हम सब देखने वाले गंदे गंदे, पहले उनके मन गंदे हो गए, उसके परिणाम में वो आई है। तो वो ये कहते हैं कि वो तरुण बनता कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी आकर्षक हो, कितनी भी मिठबोली हो, कितनी भी सेवाभावी हो, लेकिन वो पुरुष को बांध नहीं सकती यदि उसके अंदर राग नहीं हुआ तो। तत्संबंधी उसके लिए मैंने उस उदाहरण को वो 8वीं प्रतिमा का वाला बनाया, क्योंकि गृहस्थ भी रखना है और वो ब्रह्मचर्य की लायक शुद्धि उसकी, स्वपत्नी को भी त्यागने की लायक शुद्धि उसकी आ गई। ऐसे 5 पापों पे लगाना। अब बस इतनी तुम ये जो बारीक मुद्दा है, बस ये आचार्य यहाँ इतनी कहना चाहते हैं। बस वो ये कहना चाहते हैं जो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया वो तो तुम्हारे अंदर वो राग था, तो उस तरुण स्त्री ने तुम्हें बांधा, और दुनिया में कहा जाता है उसने बांध लिया। कौन कहता है? ये सब माँ बाप कहते हैं। क्या करें? अब जब से इसने अपनी पत्नी का मुख देखा, बस तब से हमें तो भूल ही गया है। अब तो उसके कहने में ही रहता है। क्यों? और बाबू भाई के शब्द में बोलूं, बेटा बाईडी नो थई गयो। क्या यही था ना छाबड़ा जी? बेटा मन मेरा बेटा उसकी पत्नी का हो गया। कि पत्नी का हो गया? बेटा तो तुम्हारा ही है। बेटा पत्नी का कैसे हो सकता है? बेटा तो हमेशा माँ का ही होता है। कि अब वो मेरी बात नहीं सुनता, अब वो पत्नी की बात सुनता है। बोलते कि नहीं बोलते उसे? तो वो क्यों? वो पत्नी का कैसे हो गया? उसके अंदर वो जो राग भाव है उसने उसे बांधा है। किससे? कर्मों से नहीं, पत्नी से। कि जो अपने पूज्य पुरुषों की, माँ की, बाप की, इनकी, गुरुओं की, सबकी छोड़ अवहेलना करके, और वो उसकी वो सुनता है। सब कहते हैं चलो भाई मंदिर में चलो, प्रवचन हो रहे हैं, पंडित जी के सुनो, बहुत अच्छा प्रवचन होता है, ये मनुष्य मुफ्त में ही चला जाएगा, ऐसा संसार में है भाई, अंधी जगत की प्राणी हो, हैं, जागो जागो जागो। वो नहीं सुनती है, वो सब सिनेमा हाथ में हाथ डाल के चले जाए। क्यों नहीं सुनती ना? कि साहब वो आए क्यों नहीं? आपके बच्चे क्यों नहीं आते हैं? अरे साहब हमने तो बहुत कही,
लेकिन वे आते ही नहीं हैं, तो हम क्या करें? क्यों क्यों सुरेश जी, सारे देश की ये परेशानी है कि नहीं है? हैं? सबका। तो माने वे जानते हैं हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारा हित चाहते हैं, हमारे हित के लिए कहते हैं, ये उनमें कोई कम है? मैं नाम नहीं बताता हूं, लेकिन मैंने कई लोगों से एक बहुत कठोर शब्दों में बात करी है, बहुत नजदीक के लोगों से, नाम नहीं बताता हूं। कुछ मर गए, कुछ जिंदा हैं, कि साहब हम तो बहुत समझाते हैं, मानते ही नहीं हैं, लेकिन सुनते ही नहीं हैं, ऐसे क्या करें क्या करें? मैंने कहा सच्ची सच्ची बोलते हो, आपने बहुत समझाया है। किस कीमत पर समझाया? क्योंकि तुम मुफ्त में थोड़ी ये बात मनवा रहे। पापों की गठरी बांध के तुमने अपने माथे पर रखी है, साथ में ले जाओगे बेटा, तो सारी कमाई उसको छोड़ के जाने वाले हो। क्यों इतना सब कुछ दोगे, उसके बदले में तुम इतनी सी बात कह रहे हैं कि बेटा मंदिर में चलो और प्रवचन सुनो। क्या मांग क्या रहे हो? बोलो सुरेश जी, हैं? तो दिया कितना है इस भाव भी? अब वो नहीं सुनता है, एक दफा कह दोगे, अरे तूने यदि प्रवचन नहीं गया और तूने रोजीना प्रवचन नहीं सुना तो ये सारी संपत्ति मैं टोडर में लिखवा रहा हूं। देखा कैसे नहीं आता? कहीं कहा इतनी दृढ़ता से किसने कही? मैं आपसे बोलता हूं, कहीं नहीं है। अरे विकल्प भी नहीं आया। और जैसे यदि तुम्हारी मन की लड़की से वो शादी नहीं करता और अपनी मन की लड़की से शादी करता तो तुम ये कहते? अरे कहते नहीं, करके बता देते, अखबारों में निकाल देते, हट जा मेरे ये वो, पागल हो जाते। पागल तो हो ही, पागल हो कह जाते। क्यों? है? वो उस चीज को जितनी दृढ़ता से आपने रोका, ऐसा मांस मदिरा को रोका, ऐसा आलू जमीकंद को रोका। मैं आपसे पूछता हूं, यदि जो चीज आपको पसंद नहीं है दिल से, वैसी परिणति यदि वो करता है तो आप नहीं करते, बिल्कुल अलग कर देते उसे। कुछ नहीं, मैंने एक पैसा नहीं मिलेगा, एक पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं कहा? किसी ने नहीं कहा। मैंने नाम नहीं बताना चाहता हूं, मैंने बोला मेरी जुबान पे आ रहा है, मैंने डर लग रहा है निकलने जा। क्या कि नहीं कहा ऐसा हमने? क्या कि आप जो दे रहे हो अजित भाई, उसके बदले में कुछ नहीं मांग रहे हो, है ना? ऐसा नहीं है कि आप हम इतनी सज्जन हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते सज्जन है। अरे तुम्हारी सज्जनता हमने देख ली बेटा। जब तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं होता है तो सारी सज्जनता एक तरफ रखी रहती है, हैं? कि वो बहुत भोले हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मैं कहा हमने सर भोलों को, अच्छों को देखा है। मौका आता है ना तो ये अच्छे कैसे हो जाते हैं, और दुष्ट से दुष्ट लोग भी अच्छे होते हैं। डाकू खराब थोड़ी होते हैं, तो बहुत अच्छे होते हैं। क्या मिलेंगे कई जगह? उन्हें डाकुओं ने मंदिर बना दिए, ये बना दिए, उसने ये बना दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, हैं? मिलेंगे क्यों सुरेश जी के? नहीं, एक आध तो मिलेगा। अरे एक आध नहीं, जितने बनाए एक आध को छोड़ देना। मैं तो कुंद की उस वो 11 वर्ष की उम्र में जिसने नग्न दिगंबर दीक्षा ले ली, वो बाल वनिता का उदाहरण क्यों लाया उठा करके? हैं? उनको सिर्फ इतनी बात समझानी है प्रमोद, कितनी कि बेटा वो लड़की जवान हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी, तुम्हारे सामने नाचेगी, सेवा करेगी, पैर दबाएगी, तो भी तुम्हें कर्म का बंधन उसके कारण नहीं होगा जब तक तुम्हारे हृदय में उसके प्रति राग भाव नहीं होगा। तो असली बंधे का कारण एकमात्र रागादि है, ये निष्कर्ष है इसका।
ये निष्कर्ष निकालना है। पढ़ लेना, घर पे जाके पढ़ना है इसको, अनुशीलन भी पढ़ना, ये भी पढ़ना। जो मैं आपको बोल रहा हूं सब अक्षर अक्षर लिखा है। क्या और आप गोल गोल रह गए, वो बिंदु नहीं पकड़ पाया कि उपभोग्य है। उपभोग्य माने जगत अब तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। तुम्हारी पत्नी है, सबके सामने शादी हुई है, गवर्नमेंट भी रोकने वाली नहीं है, समाज वाले रोकने वाले नहीं है, माँ बाप भी रोकने वाले नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। तुम भी ये हो गए, सब है। आप समझे ना कि वो उसके बाद भी तुम्हारे बंधन का कारण वो नहीं है, तुम उसके ऊपर बंधन का। अब क्या करें, है ना? है? क्या कहना साहब? अब ये लड़कियां इतनी सुंदर है, उतना क्रीम पाउडर लपेट के निकलेंगी तो फिर तो लोगों का मन बिगड़ ही जाएगा। अरे मन बिगड़ा है, मन तुम्हारे कारण बिगड़ा है, लड़की के कारण नहीं बिगड़ा है। कि वो कर्म के उदय के कारण, कि भैया वो लड़की भी निमित्त है और कर्म का उदय भी निमित्त है। उसे बहिरंग कहते हैं तो इसे अंतरंग कह देते हैं। और अंतरंग फंतरंग कुछ नहीं है, नियम सार में लिखा ना कि तो उसकी अपेक्षा से अंतरंग कह दिया, ऐसा लिखा। ये अंतरंग फंतरंग कुछ नहीं है, क्योंकि दो ही बही है ना, बाहर है ना। वो कर्म भी परद्रव्य है और वो भी परद्रव्य है। तो वो चूंकि वो एकदम दूर है ना, इसे बहिरंग कह दिया, तो कर्म को अंतरंग कह दिया। और जब इसको अंतरंग, इसको बहिरंग कहेंगे, क्यों निमित्त ही बहिरंग ही होता है, अंतर में होता ही नहीं। तो उपादान से हुआ, तेरे उपादान में गड़बड़ी है, वो क्षणिक पर्यायगत योग्यता, उसके कारण तेरे को बंध होता है। वो ये बताना चाहते हैं उपयोग के प्रयोगानुसार। क्योंकि वो देखो, एक महिला 2 मिनट में सुंदर और 2 मिनट में कुरूप नहीं हो जाती। ऐसा रंग बदलती है क्या? कि मन वाला रंग बदल ले, लेकिन तन वाला रंग नहीं बदल सकती ऐसा। क्यों? लेकिन उसी से 24 घंटे में, महीने में, बरस में बहुत समय ऐसा होता है कि जब वो उसे नहीं बांध पाती, और बहुत समय ऐसा होता है जब उसे बांध दे। आप समझ आए ना? ऐसे ये कर्म का उदय ऐसा ही रहे, वो बदल नहीं पाएगा। वो तो आएगा प्रति समय, है ना। वो धारावाही आता है ना, एक दफे उदय शुरू होता है ना, तो वो निरंतर उदय में आता रहता है। फिर भी उसी के बीच में वो राग घटता बढ़ता रहता है, नहीं रहता है। मतलब डिग्री दुगनी नहीं हो सकता। ये बताना चाहते हैं कि कर्म बंध का कारण न भगवान त्रिकाली ध्रुवात्मा है, और ना वो कर्म का उदय है, और ना वो सामने वाली स्त्री है, पर तेरे मन की पर्याय में जो कमजोरी, योग्यतागत कमजोरी है, वो ही तेरे बंधन का निमित्त है। अभी कुछ पढ़ के बता दूं, हो गया, समय हो गया। अब बाकी की बात अपन कल करेंगे। पढ़ लेना भैया, तुम पढ़ना ना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैंने बहुत कह दिया है इसमें, जो मैंने अच्छी तरह से मैं लिखा था तब तो पढ़ा ही था। लेकिन मेरा एक नियम है कि जब मैं यहाँ आता हूँ तो उसके पहले भी पढ़ के आता हूँ। क्योंकि अपन कोई ऐसे तो है नहीं कि 10 साल बाद पुरानी आते हैं आज रहेंगी, है ना? हैं? बाद में क्या कह रहे? अच्छा, दही पानी होंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले भी पढ़ के आता हूँ, बाद में भी पढ़ता हूँ। 5 मिनट तुमने कौन से हिसाब से लगाए? मैं 51 मिनट बोलता हूँ। 51 मिनट का हिसाब बताऊँ? ये इसके 3 एपिसोड बनेंगे टीवी पे। अब 20 मिनट के हम पैसा देते हैं और 17 मिनट चलाता है, आगे पीछे विज्ञापन मिला मिलू करके, नहीं टूट जाते हैं बीच में। इसलिए मैं 51 मिनट बोलता हूँ, उसके हिसाब से मैं करता हूँ।